देखिए जियोग्राफी में तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, प्री पैलियोजोइक और पैलियोजोइक हो चुका। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे जो है मेसोजोइक और सेनोजोइक। ठीक ना, तो देखिए इसमें मेसोजोइक और सेनोजोइक में मेन पॉइंट जो है हम लिखवाते चलते हैं। मेसोजोइक देखिए इसका टाइमिंग कितना बताए थे, 18 करोड़ ईयर, ये इसका टाइमिंग है। ठीक ना, 18 करोड़ ईयर। अब देखिए इसमें आते क्या कि इसमें पहला कल्प क्या आता है, इसमें आता है ट्रियोसिक। क्या आता है, ट्रियोसिक, ये पहला कल्प आता है, ट्रियोसिक पहला कल्प है। ठीक, अब ध्यान से देखिए ट्रियोसिक में क्या क्या पॉइंट से हुआ। देखिए इसमें क्या हुआ ना, इसमें जो है इसमें सरीसृप रेंग कर चलने वाले सरीसृप की संख्या अधिक होने लगी। इसमें जो सरीसृप थे क्या थे, सरीसृप का मतलब जानते हैं, रेंग कर चलने वाले जीव, रेंग कर जो चलते हैं, रेंग कर चलने वाले जीव। चलने वाले जीव, इसमें सरीसृप की संख्या, इसमें सरीसृप की संख्या बढ़ने लगा। क्या होने लगा, बढ़ने लगा। इसमें सरीसृप बढ़ने लगे, समझ गए कि नहीं। उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट इसमें जो है, सेकंड पॉइंट में ये है पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर सेकंड है इसमें जुरेसिक काल अब आया, जुरेसिक। अब देखिए जुरेसिक इस कल्प में देखिए सरीसृप का रूप, ध्यान सुनिएगा। देखिए जुरेसिक काल में क्या हो गया था, पूरे पृथ्वी पर सरीसृप का राज हो गया था। सरीसृप का मतलब होता है, यही जो सरीसृप थे पहले समुद्र में थे, समुद्र से बाहर निकले तो यही सरीसृप बड़े होते होते धीरे धीरे ये डायनासोर का रूप लिए थे। किसका रूप लिए थे, डायनासोर का। तो अब पूरे पृथ्वी पर किसका राज हो गया, सरीसृप का राज हो गया। यही सरीसृप आगे चल के बन गए थे क्या, डायनासोर। यही सरीसृप आगे चल के क्या बन गए, डायनासोर बन गए, और पूरे डायनासोर का राज हो गया था। जुरेसिक काल में पूरे डायनासोर का राज पूरे पृथ्वी पर हो गया था। बहुत बड़े बड़े डायनासोर एक बार चिंघाते थे, कम से कम कई मील कोस तक आवाज सुनाई पड़ता था, समझ गए कि नहीं। और इतने ऊंचे डायनासोर सोच सकते हैं, इतने लंबे कद के, 10 पग में तो मार दे पूरा एकदम जौनपुर जैसे नाप देंगे, समझ रहे हो ना, इतने बड़े बड़े विशाल डायनासोर, विशाल काय होते थे, समझ के कि नहीं। तो देखिए डायनासोर क्या हुआ कि जब डायनासोर का पूरा राज हो गया था, फिर एक उल्का पिंड इजिप्टा नाम का उल्का पिंड गिरा। ठीक ना, इजिप्टा नाम के उल्का पिंड के गिरने से डायनासोर का अंत हो गया था। ठीक, जब डायनासोर मर गए फिर पूरी पृथ्वी क्या हो गया था पता है, डायनासोर के मरने का पूरी पृथ्वी मतलब एकदम पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास उस समय था। मतलब एकदम पृथ्वी गर्म हो गया था उस समय। क्यों पता, जब इजिप्ट नाम का उल्का पिंड नीचे पृथ्वी पर गिरा तो बता दें जंगल में आग लग गया था। आग लगने से ही तो ये मरे थे डायनासोर। तो आग लगने से पूरा पृथ्वी एकदम हीट हो गया था, गर्म हो गया था। पहले पृथ्वी पर जो है सबसे ज़्यादा जंगल ही तो था, मानव थे नहीं तो जंगल था, जंगल काटेगा कौन, समझ गए कि नहीं। तो जंगल था, जंगल जब कटा तो उस समय पूरा पृथ्वी एकदम क्या हो गया, पूरा एकदम जलने लगा था, पूरा इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया था। तो उसके बाद क्या हुआ था, अगला जो नेक्स्ट काल आता है वो आता है थर्ड नंबर पे। तीसरा जो काल आता है क्रिटेशियस आता है। क्या आता है, क्रिटेशियस में क्या हुआ था, अब इसमें जो सरीसृप थे क्या बन गए थे, कछुआ बन गए थे। क्या बन गए थे, कछुआ। इसमें सरीसृप कछुआ बन गए थे। ठीक ना, उसके बाद फिर क्या हुआ था, इसी समय ही रॉकी एंडीज पर्वत है। ठीक, उसके साथ साथ जो है काली मिट्टी, देखिए दक्कन ट्रैप, काली मिट्टी, इन सब का निर्माण हुआ था। ठीक, उस समय रॉकी एंडीज पर्वत, दक्कन ट्रैप हो गया। दक्कन दक्षिण भारत को कहते हैं। ठीक ना, दक्कन का पठार, काली मिट्टी, इन सब का क्या हो गया था निर्माण, ये सब बनना शुरू हो गए थे इस काल से। ठीक, उसके बाद क्या हुआ था,
देखिए आपको एक चीज बता दें, अब वर्तमान समय में आज के समय में सरीसृप, आज के समय में सबसे वर्तमान समय में सबसे बड़ा सरीसृप कौन है पता है? वर्तमान समय में सबसे बड़ा सरीसृप का नाम है कोलोडो ड्रैगन। क्या है? हाँ, वर्तमान समय का सबसे बड़ा सरीसृप, वर्तमान का सबसे बड़ा सरीसृप अगर देखा जाए, सरीसृप सबसे बड़ा सरीसृप है कोलोडो ड्रैगन। कोलोडो ड्रैगन, देखें कोलोडो ड्रैगन, ये वर्तमान समय का सबसे बड़ा सरीसृप माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे बड़ा सरीसृप, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सरीसृप, देख रहे हैं, सबसे बड़ा सरीसृप। उसके बाद क्या है? कोलोडो ड्रैगन किस देश में पाया जाता है? तो ये कोलोडो ड्रैगन कहाँ पाया जाता है? तो ये वियतनाम में पाया जाता है, थाईलैंड में पाया जाता है, इन सब कंट्री में कोलोडो ड्रैगन पाया जाता है। समझ गए कि नहीं? अब हम लोग अगला देखते हैं सेनोजोइक एरा। नेक्स्ट, इतना तो क्लियर हो गया होगा, ठीक। अगला देखिए, नेक्स्ट है सेनोजोइक एरा। देखिए सेनोजोइक एरा, नवजीवी महाकल्प, इसे हिंदी में कहते हैं नवजीवी, अगर हिंदी देखना चाहते हैं, नवजीवी महाकल्प। देखें इसमें कल्प में क्या आता है? पहला कल्प आता है पेलियोसीन। क्या है? पेलियोसीन, ये पहला कल्प है, पेलियोसीन। अब इसमें क्या आता है? देखिए इसमें स्तनधारी का काल आ गया, स्तनधारी का काल। स्तनधारी का काल का मतलब इसमें जो जीव होने लगे स्तनधारी होने लगे। समझ गए कि नहीं? उसके बाद अगला इसमें पॉइंट आता है बंदर राखी, बंदर, इसमें बंदर देख रहे हैं, जैसे इसमें बंदर धीरे धीरे मतलब बंदर बनने लगे, जीव जो है बंदर के फॉर्म में आने लगे। कुछ जीव ऐसे थे जो बंदर बन गए। समझ गए कि नहीं? उसके बाद अगला जो कल्प आता है, सेकेंड कल्प, उस कल्प का नाम है इयोसीन। क्या नाम है? इयोसीन। अगला कल्प आ गया इयोसीन। इयोसीन में क्या आता है? इसमें लावा का निकलना, पठार बना, लावा का निकलना। देखिए इस इयोसीन कल्प में, इयोसीन के काल में ज्वालामुखी विस्फोट होने लगा। तो ज्वालामुखी विस्फोट होने से क्या होने लगा? लावा निकलने लगा। जब लावा, ज्वालामुखी विस्फोट से ही लावा निकलेगा। जब लावा निकला तो लावा जहाँ जम गया वहाँ क्या बन गया? पठार बन गया। क्या बन गया? पठार। तो लावा के निकलने से ही क्या बना? पठार बना। क्या बना? पठार बन गया, ठीक। उसके बाद अगला आपका जो है, और उसके बाद देखिए इसी समय, इसी काल में जैसे लावा बहुत हीट होता है, बहुत गर्म होता है, ये जान लो कि एकदम आग जैसा होता है जब निकलता है स्टार्टिंग में। तो लावा के निकलने से जो सरीसृप थे, सरीसृप पूरी तरीके से विलुप्त हो गए, क्योंकि लावा को सह नहीं पाए थे सरीसृप जीव। जो सरीसृप जीव थे वो लावा नहीं सह पाए, लावा के ताप को, इसलिए क्या हो गए? विलुप्त हो गए, फिर खत्म हो गए सरीसृप जीव। क्या हो गए? विलुप्त होने लगे थे। उसके बाद फिर आता है अगला काल आपका ओलिगोसीन। यहाँ लिख देते हैं, तीसरे नंबर पे जो काल आता है उसका नाम है ओलिगोसीन। ओलिगोसीन काल आता है। ओलिगोसीन में क्या क्या हुआ था? तो ध्यान दीजिए, पर्वत निर्माण इसमें होना शुरू हुआ। उसके बाद है इसमें पालतू जानवर होने शुरू हो गए, पालतू जानवर। देखिए इसमें उस समय के जो आदिमानव थे, ठीक, वो लोग क्या किए? जानवरों को पालतू बनाने लगे थे, क्योंकि हम लोग किसके वंशज थे? बंदर के। बंदर से ही तो आदमी बने थे। तो क्या हुआ था, जब बंदर के बाद आदमी धीरे धीरे हुए, आदमी मतलब आदिमानव, तो वो क्या किए? जानवर को पालतू बनाना शुरू किए। उसके बाद फिर इसमें है जली पक्षी। इसी काल में आपको जली पक्षी देखने को मिले। जली पक्षी, जल वाली पक्षी इसी काल में देखने को मिले थे। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 करें हम, हाँ पॉइंट नंबर 4, चौथे नंबर पे आता है मायोसीन।
मायोसीन में क्या क्या आता है, वलित पर्वत का निर्माण होना शुरू हुआ। वलित पर्वत मैंने पढ़ाया है, वलित पर्वत का निर्माण मायोसीन में। उसके बाद फिर आता है हिमालय। अच्छा ध्यान सुनना, हिमालय का निर्माण कब स्टार्ट हुआ, मायोसीन काल में। मायोसीन के काल में हिमालय का निर्माण स्टार्ट हुआ। हिमालय आपको पढ़ाएंगे, हिमालय में ऐसे होता है मध्य हिमालय, मध्य को ही लघु हिमालय कहते हैं, समझ के। लघु हिमालय का निर्माण किस काल में स्टार्ट हुआ, मायोसीन काल में। लघु या मध्य हिमालय का निर्माण हुआ था मायोसीन काल में। अब लघु और मध्य हिमालय क्या है, तभी आगे आपको पढ़ाएंगे, समझ जाएंगे आप। उसके बाद अगला है इसमें जो है, ये सब तो इसमें भी हो गया, ओलिगोसीन हो गया, फिर मायोसीन हो गया। अब एक लास्ट आता है आपका प्लायोसीन, 5वें नंबर पे प्लायोसीन। प्लायोसीन, प्लायोसीन में क्या क्या आता है, शिवालिक हिमालय का निर्माण, शिवालिक हिमालय, इसमें शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद इसमें काला सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर, अरब सागर, उत्तर सागर, मतलब इन सब इसमें जो है देखिए प्लायोसीन में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय 4 प्रकार का होता है, ठीक ठीक, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, ठीक है, ऐसे ऐसे करके होता है। हिमालय के कई पार्ट पाए जाते हैं, ठीक ना। तो हम आपको एक एक करके क्रमशः बताएंगे, ठीक, चारों पार्ट बताएंगे, सब अच्छे से बताएंगे। हिमालय का एक अलग टॉपिक बताएंगे, पढ़ाएंगे, ठीक। तो उसमें देख लेना, अभी ऐसे देखिए शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर का, इन सब का निर्माण किस काल में हुआ, प्लायोसीन में, समझ गए। तो ये हो गया, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। कल आपका चलेगा जो है, अब कल आपका हिमालय का ही टॉपिक चलेगा, ठीक। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इसके आगे वीडियो अब आपका नेक्स्ट डे चलेगा।